विग्रहम् त्रिनयना माणिक्यमौलीसुर तारानायक शेखराम् स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम् पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नहस्तरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम्। मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये शायद जीवन में मैं एक ही बार बताऊंगा आज के बाद। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है, यदि हुआ है तो वो कैसा था। आज जगन माता की कृपा से ही मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। शायद इसके बाद जीवन पर्यंत दर्शन की बात कभी ना करूं, जो हो चुका उस दर्शन की बात। पिछले वर्ष 13 फरवरी को मैं हिमालय में था। मैंने अपने इष्ट का दर्शन कई बार किया है, परंतु विशेष रूप से एक दर्शन जो मेरे लिए अवर्णनीय है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दर्शन जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, वो दर्शन जिसने मेरा सब संशय दूर कर दिया। आज मैं आपको उस दर्शन के बारे में बताऊं। मुझे 20 वर्ष हो चुके थे साधना करते। मैं रात्रि को 7 बजे बैठता था और सुबह उठता था। लगभग 5 या 6 बज जाते थे। एक समय था जब मैं दिन रात केवल माँ का ही चिंतन कर रहा था, केवल उसी के नाम को गुनगुना रहा था। उन्हीं दिनों की बात है, हिमालय में था मैं, एक जंगल में एक कुटिया में था। छोटी सी टूटी हुई कुटिया थी। बर्फीली हवा बाहर साए साए चल रही थी। मुझे सारी रात्रि हो चुकी थी ध्यान में बैठे, और मैं माँ के लिए बहुत व्याकुल था। दिन रात माँ का ही ध्यान कर रहा था यथासंभव। मैं तैयार था, यदि मुझे शरीर त्यागना पड़े तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, परंतु माँ का दर्शन किए बिना उस जगह को नहीं छोड़ूंगा। सुबह के लगभग 5 बजे थे। जब दर्शन समाप्त हुआ तो मैंने घड़ी की ओर देखा था, तो उसमें 5:08 हुए थे। तो मैं पूर्ण चेतना में था कि मेरे सामने एक स्वरूप प्रकट हो जाता है। मैं ऐसे ही सीधा बैठा हूं और स्वरूप दीवार की ओर देख रहा है। तो मैं समझ नहीं पाता कि कौन आ गया है। जब आप मंत्र में, योग में साधना करते हैं, या आप किसी भी ध्यान योग की साधना करते हैं, तो साधना में बहुत कुछ आता है। तो मैं समझ नहीं पाया कि कौन आ गया। तो इतने में मैं क्या देखता हूं कि जो भी आया उसने बोला, आयो जी,
सर्वानंद बाबा आयो जी। मैं नहीं जानता था कि कौन आया है। मेरा नियम रहा है सदैव से कि जब मैं एक बार आसन पर बैठता हूँ तो जब तक मेरा जप या मेरा अनुष्ठान पूरा ना हो जाए तब तक मैं नहीं उठता। तो सर्वानंद मुझे मेरा नाम मेरे गुरु ने दिया था, परंतु इस घटना के बाद मैंने उस नाम को लेना लगभग बंद ही कर दिया। तो मुझे बुलाया, आयो जी, सर्वानंद बाबा आयो जी। उस समय एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं उठकर देखूं जो भी आया है कौन है। मेरे सामने तो दिख ही रहा है, मुश्किल से 2-3 हाथ दूर होगा, 5-6 फुट दूर होंगे, परंतु मैं उठता नहीं, मैं अपने आसन में स्थित रहता हूँ। इतने में वो दोबारा से बोलते हैं, आयो जी, सर्वानंद बाबा आयो जी। मैं फिर भी नहीं उठता। मैं सोचता हूँ नहीं, मुझे अपने ही ध्यान में बैठना है, मैं अपनी साधना का उल्लंघन नहीं करना चाहता। इतने में फिर दोबारा से आयो जी, सर्वानंद बाबा आयो जी। तो तीसरी बार में मैं निश्चित रूप से जान जाता हूँ कि जो भी प्रकट हुआ है मुझे बुला रहा है, मुझे उसकी ओर जाना है। क्योंकि बर्फ पड़ी हुई थी, मेरे पैरों में ऊन के मोजे थे, तो मुझे लगा यदि मैं अपने मोजों समेत चला जाता हूँ तो वो एक आदरणीय बात नहीं होगी। तो मैं तुरंत जल्दी से अपने पैरों की जुराबें, अपने मोजे उतारने शुरू कर देता हूँ। जिन्होंने मुझे बुलाया था, आयो जी, सर्वानंद बाबा आयो जी, वो करने के बाद, तीसरी बार बुलाने के बाद वो जमीन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि कुटिया की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। तो मैं जाता हूँ उनके पास और मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर मैं ऊपर की ओर देखता हूँ और बोलता हूँ, मैं सर्वानंद। परंतु जैसे ही मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो देखता हूँ कि स्वयं जगन माता आ गई है, माँ आ गई। मैं माँ की आंखों के तेज नहीं सह पाता, बहुत अधिक तेज है माँ की आंखों में। मैं निस्तब्ध हो जाता हूँ। दर्शन से पहले मैं सोचता था, माँ तुम तो सर्वाभरण भूषित हो, माँ सब प्रकार के अलंकार ग्रहण करती हो, इस कुटिया में जब आओगी तो तुम्हारा मुकुट छत पर लगेगा। परंतु माँ जब आई तो माँ ने मुकुट भी नहीं डाला हुआ था, माँ ने कोई अलंकार, कोई आभूषण नहीं डाला। माँ के उस सादे स्वरूप में ही समस्त अलंकार विद्यमान थे। माँ के गौर वर्ण सुंदर चेहरे की ओर देख रहा हूँ और माँ के लंबे घने बाल। परंतु जैसे ही मैं माँ की आंखों की ओर देखता हूँ, माँ के नेत्रों की ओर देखता हूँ, वो तेज मुझसे सहा नहीं जाता। मैं ऐसा सोच ही रहा हूँ, मैं हमेशा माँ से बोलता था, माँ मैं तो अबोध बालक हूँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। न मंत्र जानता हूँ माँ, न क्रिया जानता हूँ, न भक्ति जानता हूँ, न मुद्रा जानता हूँ, कुछ नहीं जानता माँ। मैं तो तेरे दर्शनों का पात्र नहीं हूँ माँ, अधिकारी नहीं। तो मैं सोच ही रहा था माँ की आंखों की ओर देख कर कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतने में माँ मुझे अपनी गोद में उठा लेती है, अपनी दोनों बाहों में उठा लेती है
जैसे हम किसी छोटे बच्चे को उठाते हैं और अब मैं ऊपर हो गया और माँ नीचे है, तो माँ ने मेरी ओर ऐसे देखा ऊपर। जब देखा तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि माँ की आंखों का तेज इतना था कि मैं नहीं जान पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा मेरे शरीर के करोड़ों करोड़ों टुकड़े हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। तो मैं एक बच्चा जैसे पकड़ता है, तो मैं ऐसे माँ को पकड़ के माँ के बालों में अपना सर छुपा लेता हूं। परंतु जैसे ही बालों में सर छुपाता हूं तो देखता हूं कि वो अपने आप में एक अनंत ब्रह्मांड है। मुझे लगा यदि मैं उसमें गिर गया तो कोई अंत नहीं होगा, मैं तो नीचे ही चला जाता रहूंगा। तो मैंने तो बालों में सर छुपाया था क्योंकि मैं आंखों के तेज से डर गया था। और जहां सर छुपाया वो उससे भी भयंकर दृश्य था। मुझे लगा कोई अंत नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर माँ ने मुझे अपनी ओर ऐसे किया जैसे हम बच्चे को ऐसे करते हैं। माँ ने फिर मुझे अपनी ओर किया। माँ की आंखों का फिर वही तेज, मैं देखता रह गया। माँ की मंद मंद मुस्कान सदैव से मेरे हृदय में अंकित हो गई। मैं देखता रह गया माँ की ओर। मुझे लगा मैं नहीं माँ की ओर देख सकता। मैं फिर से उनके बालों में अपना सर छुपा लेता हूँ। उस समय मैं सोच रहा हूँ माँ तुम आ गई। मेरा तो सारा जीवन सफल कर दिया माँ। तुमने आज दर्शन दे दिया, तुम्हारी गोद में खेला माँ। परंतु माँ मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो जंगल में बैठा था, एक लड्डू तक नहीं था माँ के लिए नैवेद्य को। तो मैं क्या चढ़ाऊं माँ? मैं सोच रहा था माँ मैं तो कोई स्तुति भी नहीं जानता माँ। मैं तो तेरा सन्यासी पुत्र हूँ माँ, छोटा सा त्याग कर चुका हूँ। क्या दूं माँ तुमको? इतने में न जाने कहां से माँ की कृपा से ही मेरे मुख से एक स्तोत्र निकलता है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासनी विष्णु विलासनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ गुडुम्बिनी भूरि गुडुम्बिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। बस इतना ही बोलता हूँ तो माँ फिर मुझे अपनी ओर ऐसे कर लेती है। मैं फिर माँ के स्वरूप को देखता रह जाता हूँ। फिर माँ मुझे देखकर मुस्कुराती है और फिर चली जाती है।
जब माँ चली जाती है तो मैं आत्मविभोर हो जाता हूँ। एक तरफ असीम सुख है अपने इष्ट के दर्शन का, दूसरी तरफ दुख है कि माँ तो चली गई, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। परंतु माँ मुझे कुछ बोल कर जाती है, वो अभी माँ की प्रेरणा से मैं नहीं बता सकता आपको। तो मैं वापिस आकर अपने आसन पर बैठ जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ ये जो अभी घटना हुई ये क्या था? क्या वास्तव में माँ सामने आ गई? माँ ने मुझे गोदी में खिलाया। मेरा तो जीवन धन्य हो गया माँ। अब संसार से क्या चाहिए? अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, कई कई करोड़ ब्रह्मांड रच दिए माँ तुमने, ऐसा दिव्य विग्रह है मैं तुम्हारा। उन्मेष निमेष उत्पन्न विपन्न गुणावली, पलक झपकती हो तो माँ 14 भुवनों की रचना हो जाती है। जब तुम ही मेरे पास आ गई तो और क्या चाहिए? कुछ भी तो शेष नहीं रहा। फिर मैं सोचता हूँ कि माँ यदि ये सब कोई बहुत बड़ा भ्रम नहीं था तो माँ कुछ और कर दो। थोड़ा सा मूड हूं ना, मूर्ख था, संशय तो नहीं था, परंतु फिर भी कुछ और देखना चाहता था। वहां हिमालय में प्रतिदिन मैं यज्ञ करता था, तो यज्ञ के लिए बैठता हूँ तो थोड़ी देर बाद क्या सुनता हूँ कि शंख की आवाज आ रही है। उस जंगल में किसी का शंख बजाना नामुमकिन था, असंभव था। बाहर बर्फ का मैदान बना हुआ था, साए साए हवा चल रही थी। एक रात्रि पहले और बर्फ गिर के चुकी थी। तो पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया था। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए। मैं सोच ही रहा हूँ कि शंख की आवाज कहाँ से आ रही है कि इतने में एक दूसरी आवाज शंख की आनी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तब तक मैं अनहद नाद को बहुत बार सुन चुका था, तो मैं जानता था ये आवाज मेरे भीतर से नहीं आ रही, बाहर से कहीं आ रही। गंधर्वों के गान को सुन चुका था, तो मैं कुछ क्षणों के लिए समझ नहीं पाया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये शंख की ध्वनि कहाँ से हो रही है। इतने में क्या देखता हूं कि यज्ञ की प्रत्येक लकड़ी में हवा इस प्रकार फंस गई थी कि शंख की ध्वनि की जैसी एक आवाज उत्पन्न हो रही थी उसमें से। तो मैं क्या करता? मैं बस रो दिया कि माँ तुमने कोई संशय नहीं छोड़ा। मैंने बोला माँ यदि पूर्ण सत्य हो तो एक बार मेरे ठाकुर जी के स्वरूप में मुझे दर्शन दे दो, उसके बाद कभी दर्शनों के लिए बाध्य नहीं करूंगा तुमको। यदि ईश्वर का दर्शन चाहिए तो लड़ झगड़ के जगह लेनी पड़ती है माँ की गोद में। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा हठ, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा ज्ञान, तन पूरा देना पड़ता है, मन पूरा देना पड़ता है, धन पूरा देना पड़ता है। तो मैंने बोला माँ यदि तुम सत्य हो
ठाकुर जी का दर्शन दे दो माँ। यदि तुम कांतार्ध हो माँ, माँ का एक नाम है कांतार्ध, अर्धनारीश्वर। राधा और कृष्णा एक है, युगल जोड़ी है। शिव और शक्ति एक है, विष्णु और लक्ष्मी एक है माँ। यदि तुम एक हो माँ, यदि जो वेदों में लिखा है वो सत्य है, तो माँ मुझे ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन दे दो एक बार। फिर उसके बाद मैं कोई हठ नहीं करूंगा। उसके बाद मैं 4 महीने और पड़ा रहा बर्फ में, करता रहा, बुलाता रहा माँ को व्याकुलता के साथ। फिर लगभग 4 महीने के बाद 11 मई को चक्रधारी के दर्शन हुए। उसमें क्या हुआ वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो तो और भी विस्तृत दर्शन था। उससे पहले और उसके बाद भी कई बार हुआ, परंतु इन 2 दर्शनों को मैं इसलिए पूर्ण सत्य मानता हूं कि केवल इन 2 दर्शनों में ही दोनों बार यज्ञ की लकड़ियों में से शंख की ध्वनि हुई। मात्र 2 बार ऐसा हुआ। 300 से भी अधिक दिनों में, 200 से भी अधिक यज्ञ में मात्र 2 बार ऐसा हुआ। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यदि आप इसको मेरा भ्रम कहना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि आप इसको सत्य मानना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। मैंने आज आपको अपना सत्य बता दिया है। इसको मानना या ना मानना आपके ऊपर है। किसी के मानने या ना मानने से सत्य नहीं बदलता। यदि संसार भ्रम है तो ईश्वर भी भ्रम है। जितना कि ईश्वर सत्य है उतना कि संसार सत्य है। तो मैं नहीं जानता कि माँ ने मुझ पर ये कृपा क्यों कर दी, क्यों दर्शन दे दिया। उसके बाद कई बार आई माँ, जब याद करता हूँ माँ आ जाती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि माँ को याद ना करूं, माँ को कष्ट ना दूं। परंतु यदि बालक माँ की गोद में नहीं खेलेगा तो किसके पास जाए? यदि माँ से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रश्न करता हूँ माँ मुझे तुरंत उसका उत्तर दे देती है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को लेकर। यदि और बताना शुरू करूंगा आप निश्चित रूप से मुझे पागल की संज्ञा दे देंगे, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी तो मात्र एक संज्ञा ही है, इसके अतिरिक्त क्या है? न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछति नाच मे, नाच विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे छापी ना पुनः। तस्त्वां मयि संयाचे जननी जननम यातु माम वै, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपता। ना तो मुझे माँ मोक्ष की आकांक्षा है, ना ही संसार का कोई सुख या वैभव चाहिए माँ, ना ही मुझे किसी प्रकार का ज्ञान विज्ञान जानना है माँ। बस माँ प्रत्येक जन्म में तुम ही मेरी माँ हो माँ। तुमको ना भूलूं, तुम्हारे चरणों को ही ध्यान, अपने प्रत्येक श्वास में तुम्हारा ही नाम जपता हुआ जाऊं। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं मानता। स्वपाको जलपाको भवती मधुपाकोपम गिरा, निरातंको रंको विहरती चिरम कोटिक न कहे। तो पर्णे कर्णे मनुवर्णे विशति फलमिदम, जन को जानीते जननी जपनीयम जप विधो। माँ जो फीका बोलता है, जो मूड है माँ, वो भी मधु की भांति मीठा बोलना शुरू कर देता है। जो भिखारी है माँ, जो रंक है, वो भी राजा बनकर चीरकाल तक विचरण करता है।
ये तो फल है माँ, यदि तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी किसी के कान में पड़ जाए, जो तुम्हारा कोई अनुष्ठान ही कर दे, उसका क्या फल है माँ, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है। जब आपको अपने ईश्वर मिल जाएंगे तो तुम पूर्ण हो जाओगे, अपनी पूर्णता का बोध करोगे, तब तक अधूरे रहोगे। जैसे मछली होती है जल के बिना तड़पती रहती है, एक छटपटाहट आपके जीवन में अवश्य रहेगी। जब उससे एक बार आपका संबंध जुड़ जाएगा तो आपका जीवन सदा सदा के लिए बदल जाएगा। माँ की प्रेरणा से ही इसी शरीर में स्थित हूं, और तो क्या कहूं। अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे, अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे, अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी जग जननी जग जननी अम्बे हरे। बोलो जगन माता की जय। यानी कानी च पापानि ब्रह्मात्यधिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। गच्छ गच्छ परम स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरी, पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। तिष्ठ तिष्ठ परम स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरी, यत्र ब्रह्मादेवो सर्वे तिष्ठन्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।